परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री अतिभ्यो नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम ब्रह्मचारिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। पूरे अस्तित्व को मैंने प्रणाम किया। प्रणाम वो द्वार है जहाँ से शुभ का प्रवेश होता है, और अहंकारों का पाठ है जहाँ सर्व सुख बाहर ही रुक जाता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम साचेत विनयापहा किं कुर्मा कम प्रतिप्रूमा गर्दायाम स्वमातरी। महापुरुष ऐसे समझाते हैं कि विद्या विनय को देती है। विनय का एक अर्थ तो होता है नम्रता, दूसरा अनुशासन भी एक विनय का अर्थ है। जैसे कि व्याकरण में उदाहरण आता है क्रोधम विनयति, क्रोध को हटा रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो विनय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनीश, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। विद्या और विनय से संपन्न हमें होना चाहिए, और विनय पर जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपके जीवन में विनय आता रहेगा। जब हम विचार करते हैं तो वो उस दिशा में हमारी गति होने लगती है। हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। आप ऐसे तेजस्वी लोगों के बीच में ब्रह्मचारी गण, वानप्रस्थी गण, श्री स्वामी महनीय अपने आभा मंडल के साथ विराजमान है। मेरे साथ श्री स्वामी विश्वंगी, और बहुत ही जिनसे हमें आशाएं हैं, आशाएं रही हैं भूतकाल में भी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। जीवन के अंतिम लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए जो कटिबद्ध हैं, ऐसे आचार्य मुनि सत्यजित जी उपस्थित हैं। आप सबके संरक्षण के लिए मेरे साथ ये तेजस्वी सन्यासी, जिनका वक्तव्य, जिनका आशीष हमको सुनने को मिला, और मेरे सामने संन्यास्त मंडल उपस्थित है, ब्रह्मचारी गण है। इन सब में जो दिव्यता का अंश, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। अब सब में उस परम तेज को मानते हुए, स्वीकार करते हुए उसको मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जीवन को सफल करने के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हम अपने प्रति, भगवान के प्रति, और इस सारे जगत के प्रति हम यदि सच्चे हो जाते हैं, और उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। हमारे पास जो होता है, जैसे आदरणीय मुनि जी आप सबको यहाँ इस विद्यालय को, वेद विद्यालय को सुंदर रूप देने के लिए आप लोग ने सहयोग दिया, सहयोग दे रहे हैं। तो आप अपने सामर्थ्य का इस अस्तित्व को सुंदर बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अपना अंश दान
अपनी आहुति उसमें लगा रहे हैं, तो जो हमारे पास होता है वाणी के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, शरीर के रूप में, धन के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, वो सब दूसरे के काम आ जाए तो हमारे जीवन का एक हिस्सा पूरा हो जाता है। एक हिस्सा पूरा हो जाता है, इतने मात्र से जीवन की कृतार्थता, सफलता संपूर्ण रूप से नहीं होती, एक हिस्सा जरूर पूरा हो जाता है। हमारे पास जो है, जो हम जानते हैं, जो हम अपनी लेखनी के द्वारा दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने मस्तिष्क की विचार तरंगे हम संप्रेषित करते हैं, हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, करने के नाम पर जो कुछ भी किया जाता है वो दूसरों के काम आ जाए। मैं थोड़ा इसको व्यापक रूप में भी देखता हूँ। हमारा शरीर का जो संबंध है वो इस जगत के साथ है, और हम जो कुछ भी करते हैं वो जगत के लिए ही हमारी भावना में आ जाए कि इससे जगत का हित हो, तो हमारा एक हिस्सा पूरा हो जाता है। जगत को मेरे शरीर से कुछ किसी प्रकार से सहयोग मिल जाए। मैंने एक देवी के बारे में चर्चा की हमारे आदरणीय मुनि सत्यजीत जी से, कि वो 10 घंटे, लगभग 10 घंटे केवल एक कमरे में बैठी रहती है, और इन्होंने जाकर के उनको देखा, और जो अपने आँखों से उसके बारे में जो खोज कर सकते थे वो उन्होंने की। वो भी ये कहूँगा कि जगत के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। उनका शरीर के द्वारा एक संदेश मिलता है कि ये भी किया जा सकता है, ऐसा भी एक जीवन का रूप होता है। हमारे इस अस्तित्व में सब नहीं कर सकते, सबकी रुचियां अलग अलग होती हैं। कोई राजनीति में है, कोई कृषक है, कोई गोपालक है, कोई वृक्षारोपण में अपनी तन मन धन को लगा रहा है, कोई अध्यापक है, कोई पुलिसमैन है, कोई सेना में सेवाएं दे रहा है, कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रमिक, जिस रूप में भी हम इस अस्तित्व में रहते हैं, ये पूरा अस्तित्व हम सब के सहयोग से चलता है। पूरा जो अस्तित्व दिखाई देता है, एक दूसरे से हमारा जुड़ाव होता है, और एक दूसरे के सहयोग से यह अस्तित्व इस तरह से चल रहा है। किसी संस्था में, किसी गुरुकुल में, किसी परिवार में देखें तो अनेक लोग मिलकर के उस संस्था को चलाते हैं। उसमें कार्यों की विविधता होती है, कार्यों का अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे शरीर से इस जगत को कुछ सहयोग मिल जाए, और केवल हम चाहे न चाहे मिलता ही है। यदि हम अपने भाव को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो और ज़्यादा हमारे लिए एक पुण्य बन जाता है, या और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें अपने द्वारा जो कुछ संसार को लाभ पहुंचता है, वो कुदरत ने, भगवान ने, हमारे अभ्यासों ने जो हमें सामर्थ्य प्रदान किया है, वो सामर्थ्य इस धरा पर, वो इस धरा को सुंदर बनाने में, इसको पूर्ण बनाने में, दुख मुक्त करने में हमारा
सहयोग हो जाता है, एक हिस्सा है। लेकिन जब हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, इस अस्तित्व के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे प्रयत्न जब आगे इसको सुंदर बनाने में विनियोजित होते हैं, तो करने वाले में अहंकार भी आने लगता है और उसमें विशेषताओं का एहसास होने लगता है कि हम विशेष हैं। और आत्मा के स्तर पर हम सब अविशेष हैं, समान हैं, पर सामर्थ्य के स्तर पर हम विशेष होते ही हैं। और विशेषता अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं होती, विशेषता तो पूरक के अर्थ में होती है। जो भी विशेषता है, मैं व्याकरण जानता हूँ या उपनिषद जानता हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए जो हम नहीं जानते या जो नहीं कर सकते वो ज़्यादा होता है, जो हम जानते हैं, जो कर सकते हैं, वो बहुत थोड़ा होता है। आप सबको ये बात विचार करनी पड़ेगी और विचार करनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हम जो जानते हैं वो बहुत स्वल्प होता है। कितना भी जाने हम सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये सब चीजें इतनी स्पष्ट दिखाई देती हैं कि बिल्कुल जैसे हाथ के ऊपर कहते हैं ना, जैसे कोई चीज रखी हो और वो दिखाई देती है, तो अस्तित्व का जो ये समग्र रूप है इतना स्पष्ट हो गया है। बहुत अच्छा होता है यदि 12-13 वर्ष की उम्र में ये सारी चीजें हो जाती, तो महापुरुष ऐसे ही होते हैं। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, आचार्य शंकर, श्री अरविंद, रमन महर्षि, ऐसे कुछ नाम यदि मैं जिनसे मेरा परिचय है उनको मैं देखता हूँ, तो ऐसे ही लोग हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं अस्तित्व को। और सामान्य आदमी ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते हुए और जीवन के अंतिम चरण में जाकर के उसको अकल आती है। वो भी सबको नहीं आती। जो इसके लिए लालायित होते हैं, जो इसको अच्छे से देखना चाहते हैं, उनको ये विवेक, ये बुद्धि, ये समझ जागृत होती है कि जीवन क्या है, जगत क्या है, संबंध क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, बाधाएं क्या है, अस्तित्व का। क्योंकि शास्त्र इस अस्तित्व की व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या में वही मूल प्रमाण है जिनके उन मूल श्रुतियों के मूल प्रमाणों की व्याख्याएं अलग अलग इस महान आचार्यों के द्वारा उनकी व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। उन व्याख्याओं में साधर्म क्या है, वैधर्म क्या है, किस तरह से हम अपने जीवन को सफल करते हैं, ये सब चीजें खोज करने की हैं और अपने लिए खोजनी होती हैं। हर एक को अपने लिए खोजनी होती है। नहीं खोज पाते हैं, नहीं खोज कर पाते हैं, तो जो कहा है उसको मानकर चलने का होता है। तो पहला जीवन की सार्थकता इस बात में है कि जो हमारे पास है, वाणी के रूप में, पैसे के रूप में, धन के रूप में, जैसे आदरणीय मुनि जी ने बताया श्री शेखर अग्रवाल जी के बारे में, रजनीश जी के बारे में, और बहुत सारे नाम दिए। ये मेरे परिचय में है, अभी सामने बैठे हैं तो इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। बाकी सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, दे रहे हैं, वो अपने जीवन का एक हिस्सा जो है सार्थक कर रहे हैं। पर जब हम अपनी शक्तियों को दूसरों के काम आने लगते हैं, अपनी शक्तियों को दूसरों के लिए लगाते हैं, तो पूरी संभावना रहती है कि हमारे भीतर उसका एहसास होने लगता है कि हम विशेष हैं। वास्तव में हम अविशेष हैं, पर हमें ऐसा लगने लगता है यही हमारा स्वरूप है, और इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। तो उस क्लेश को हटाने के लिए हमें ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम कहते हैं कि हमें उपनिषदों के उस
संदर्भ को अपने सामने लाएं और देखें कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति न वा अरे। पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, शिष्याणाम कामाय शिष्या प्रिया भवन्ति, गुरु कामाय गुरु प्रियो भवति। ये पूरा एक संदर्भ वहाँ पर जो चला है बृहदारण्यक में, और आखिरी में ये कहा कि आत्मनस्तु कामाय, जिस आत्मा के लिए अस्तित्व प्यारा लगता है, या हम यूं कहें कि जिस आत्मा के लिए इस अस्तित्व को हम छोड़ भी देते हैं, एक बार हम सबसे प्यार करते हैं, दूसरे संदर्भ में उसी को छोड़ भी देते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते और उसके साथ एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, जिसके बिना नहीं रह सकते, अब साथ नहीं रह सकते। ये सब आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति या सर्वम त्यक्तम भवति, सब कुछ छोड़ दिया जाता है या प्यारा लगता है। उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वो हम सबको खोजना होता है, और उसके खोजे बिना हम अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए निरहंकार रह जाए, निरपेक्ष हो जाए, निष्काम हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, निर्दोष हो जाए और सहज हो जाए, मुझे लगता है कि मुश्किल है, असंभव है। मुश्किल का अर्थ है नियर टू इम्पॉसिबल, मुश्किल है, असंभव है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे हिस्से को सार्थक करना चाहता है, तो उसको अपने स्वरूप की खोज करनी पड़ेगी, ईमानदारी से करनी पड़ेगी कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। वो प्रमाण के द्वारा खोज होती है, वो अपने एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा भी खोज होती है, वो युक्ति तर्क के द्वारा भी खोज होती है, अपनी गलतियों के द्वारा भी खोज होती है, दुख दर्शन के द्वारा भी खोज होती है। न्याय दर्शन में जो कहा है कि हमें प्रमाण प्रमेय आदि का तत्व ज्ञान करना चाहिए, और उससे हमें अंतिम सत्य की उपलब्धि होती है। प्रमाण के द्वारा प्रमेय को समझना होता है, आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रेत्य भाव प्रवृत्ति दोष फल दुख अपवर्ग इत्यादि जो भी प्रमेय के नाम से, दुख को भी एक प्रमेय बताया। दुख भी जानने की चीज है, ज्ञान भी एक प्रमेय है। ज्ञान क्या वस्तु है वो भी हमें समझना होता है। तो इन सबको समझकर अपना आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी समझना होता है, और विभिन्न आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए जो अलग अलग दृष्टियां हमारे सामने आती हैं वो भी देखना होता है कि भाई हमारे एक आत्मा का स्वरूप ये होता है जिसके लिए कहा है कि हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, द्वेष होता है, सुख दुख होता है, संस्कार इत्यादि, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख धर्माधर्म ज्ञान इत्यादि जो भी जिस अधिकरण में जाकर ये ठहरते हैं वो आत्मा है। एक कहते हैं जो चिन्मय तत्व है, बिल्कुल शांत है, निर्विशेष है, ऐसा वो आत्मा है। एक कहते हैं कि भाई है मात्र कह करके अस्तित्व उपलब्धव्य, अस्तित्व उपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्धति, अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, तत्वतः क्या है वो भी जानना होता है, और अस्थि कह करके भी उसको उपलब्ध करना होता है। ये सब समझना होता है, और फिर अपने आप को अपने भीतर जो हमारा आत्मस्वरूप है उसमें स्थिर होना होता है, स्थित होना होता है। बुद्धि से जानने के बाद उसमें स्थिति होनी होती है, स्थिति करनी होती है, अपनी सहजता में रहना होता है, और उसी को हम कहेंगे कि वो दुख मुक्त अवस्था है जिसको हमें पहचानना होता है। तो ये दूसरा एक हिस्सा है जो हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए हमें उस पथ पर अपने कदम बढ़ाने होते हैं। एक और हिस्सा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं,
जिसको हम सर्वांतर्यामी कहते हैं, एस सर्वेश्वरा, एस सर्वज्ञ, एस सर्वांतर्यामी, प्रभवाप्तयो भूतानाम योनि सर्वस्य, ऐसे जिसके बारे में कहते हैं, उस परमात्मा को, जिस दाता ने हमें आंखें दी, कान दिए, जिस दाता के कारण हम बोल पाते हैं, जिस दाता के कारण हम अनुभव कर पाते हैं, जिस दाता ने हमें चलने का सामर्थ्य दिया, हमें समझने की शक्ति दी, उस दाता के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य यही है कि हम विकल्प रहित विश्वास उसके प्रति बनाए रखें और अपनी आहुति, प्रेम की आहुति उसे अर्पित करते रहे सब प्रकार से। महर्षि दयानंद ने जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं, उनमें कस्मै देवाय हविषा विधेम, वहाँ पर जो हविषा शब्द की 4 मंत्रों में अलग अलग व्याख्या की है कि समस्त सामर्थ्य से, अति प्रेम और योगाभ्यास से, और जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा और एकाग्रता के द्वारा, तो अपने समस्त उस वैभव को उसके चरणों में अर्पित करना पड़ता है और निरंतर उसे अपना प्रेम प्रदान करना होता है। वो भी एक जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हमारे अभी जो पढ़ रहे थे, वेद भाष्य पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें उपासना की बात आई, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के प्रथम 2 नियमों में अपना वक्तव्य दिया। प्रथम 3 नियमों में भी कह सकते हैं कि जितना भी ज्ञान और पदार्थ दिखाई देता है, ये जो कुछ भी दिखाई देता है, ऐसे आंखें खोलते हैं तो विशाल ब्रह्मांड हमारे सामने उपस्थित होता है। जितना भी ये ज्ञान, सत्य विद्या का अर्थ है वेद ज्ञान। पहले शब्द की व्याख्या ही तीसरे नियम में जाकर करते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। तो सत्य विद्या क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो वेद है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, सत्य ज्ञान कहते हैं, ज्ञान तो एक सामान्य शब्द है, सत्य ज्ञान भी हो सकता है, भ्रमात्मक ज्ञान भी हो सकता है, विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, अनिश्चयात्मक ज्ञान भी हो सकता है, पर सत्य ज्ञान और ये अस्तित्व पदार्थ, सूर्य एक पदार्थ है, पृथ्वी एक पदार्थ है, जल, अग्नि, वायु, हमारे शरीर, ये औषधि, वनस्पतियां, जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब के मूल में परमात्मा है। उस सब का आदि मूल परमेश्वर है। कुछ दार्शनिक तो ये कह देते हैं कि जैसे हमारे भीतर से सब कुछ प्रकट होता है, यथोर्नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषस्य केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति सर्वम्। कि भाई उससे इमर्ज होता है सब कुछ ही, उसमें से निकलता है ये सब कुछ। महर्षि दयानंद की दृष्टि में उसकी निमित्तता में, प्रकृति में से ये सब कुछ निकलता है, वो निमित्त है और ये प्रकृति साधन के रूप में उससे ये सारा वैविध्य प्रकट होता है। तो महर्षि दयानंद ने भी स्वीकार किया इस बात को कि इस सब के मूल में परमेश्वर है। और वो कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, निर्विकार, अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, वो हम सबका उपास्य देव है। मैं ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करते हुए बहुत मैं अद्भुत
उस विषय से प्रभावित हूँ कि ये परमात्मा को उपास्य रूप में जो कहा गया है वो किस दृष्टि से कहा, और परमात्मा को जिये के रूप में जो कहा है वो किस दृष्टि से कहा है। तो उस चर्चा का अभी समय भी नहीं है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक तीसरे जीवन का इस व्यावहारिक धरातल में जीते हुए एक तीसरा भी कर्तव्य है कि हम जीव के रूप में यदि अपने आप को अल्पज्य, अल्पशक्तिमान और अज्ञानी भी मानते हैं, तो साथ में ये भी हमें मानना चाहिए कि हम उस परमात्मा को, उस पूर्ण को, जो शास्त्रों में विविध रूपों में वर्णित है, उसके ज्ञान बल आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं। वो योग्यता है जीव की कि वो उसके साथ हमेशा कनेक्ट रह सकता है। और इसी को महर्षि दयानंद कहते हैं मानस कर्म उपासना। बार बार वो एक भक्त हृदय है और इसलिए वो उपासना की बात कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस अस्तित्व में पहले आचार्य हैं जो इस तरह की व्याख्या उन्होंने की कि मोक्ष से भी हमें पुनरावृत्ति हो जाती है। हम जब कोई भी कर्म करेंगे, शरीर से करेंगे या मन से करेंगे, उस शांत कर्म का अनंत फल कैसे हो सकता है, ऐसे युक्ति देते हैं। और वो हम निरंतर उपासना में रहते हैं, उपासना में रहते हैं। हम ईश्वर के ज्ञान बल आनंद को अपने भीतर संचित करते हैं, संग्रह करते हैं, तद्रूप होते हैं। पर वो एक लंबे समय के बाद वो जो हमने परमात्मा का ज्ञान बल आनंद अपने भीतर हमने सहजता और उस सौंदर्य को हमने अपने भीतर धारण किया, वो अनंत काल तक उसी रूप में नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएगा और उसी का परिणाम होगा कि हमें वापिस इस धरती पर इसी रूप में फिर आना होगा। ऐसा उनका अभिप्राय है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो निश्चित हुई कि जितना हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना उसके साथ संबंधित रहेंगे, उतना हमारे जीवन में सहजता रहेगी, निर्भयता रहेगी, निर्विकारता रहेगी, निर्दोषता रहेगी, निष्कामता रहेगी, निरपेक्षता रहेगी। ये सब कुछ जैसे परमात्मा है वैसा हम जीवन जी सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा कर्तव्य है, करने का काम है कि हम उस परम सत्य के साथ अपने मन को हमेशा जोड़े रखें। तो ये तीन काम करने से हमारे जीवन में पूर्णता आती है। पहला काम, जो अपने पास सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य, लेखनी का सामर्थ्य, या जैसे हमारे आचार्य मुनि सत्यजीत जी जैसा कुशल प्रबंधन की योग्यता, और योजकस तत्व दुर्लभा कहते हैं ना कि भाई इस संसार में जो योजक होता है, जोड़ने वाला होता है, वो दुर्लभ होता है। ऐसे साधक के साथ, ईमानदार साधक के साथ वो जो अपने जीवन को गति दे रहे हैं और उसके लिए अपने जीवन की आहुति लगा रहे हैं, तो ये सब जो भी कोई आदमी कर पाता है, बड़े आदमी का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। उदाहरण तो प्रसिद्ध ही दिया जाता है ना। तो इसलिए आचार्य श्री का मैं, मुनि जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो इस काम में बहुत ही अपनी ऊर्जा को अच्छे से लगा रहे हैं और उससे आपको समझ में भी आ रहा है कि इससे कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, कितना लोकोपकार का कार्य हो रहा है। तो ये जीवन का एक हिस्सा है, आत्म का शुद्धतम रूप जो है उसको समझना। दूसरा हिस्सा है कि हमारा जो स्वरूप है, खोज अपनी,
जग की सेवा, खोज अपनी, अपनी खोज करना, ज्ञान के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, अपने शुद्धतम रूप को देखना। दोष कहाँ आते हैं और शुद्धि कहाँ है। दोषों के रहते हुए भी एक हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। इसको समझना, ये हमें दूसरा काम करना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है कि इनके काम की बातें ये नहीं है, अभी अलग स्थिति में है ये, लेकिन यहाँ छोटे ही नहीं है। सभा ऐसी होती है कि जिसमें पहली कक्षा का भी बच्चा होता है और MA क्लास के भी बच्चे होते हैं। तो कभी न कभी इनका भी समय आएगा कि ये भी MA कक्षा में पहुंचेंगे, आचार्य में पहुंचेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन का एक हिस्सा हमारे सामर्थ्य का सदुपयोग करने में है। अभी बच्चों के मस्तिष्क में जो सामर्थ्य है, उनके शरीर का जो सामर्थ्य है, वो यदि पूरा का पूरा सामर्थ्य विद्या और धर्म की उन्नति में लगाएंगे तो इनका एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब धर्म और विद्या की उन्नति में इनका मन लगेगा तो इनकी प्रशंसा होगी, लोग इनको अच्छा अच्छा कहेंगे। तो उस समय आचार्य लोग इनको कहेंगे कि भाई ये सामर्थ्य जो किसी ने तुम्हें दी है, कहीं से आई है ये सामर्थ्य, तो उस सामर्थ्य को पाकर हमें इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई छोटा बालक, निर्भय जैसा, निर्भय नाम है ना इनका, निर्भय जैसा कोई छोटा बालक यदि वेद कंठस्थ करने के लिए आगे आता है तो साथ में ये भी निरंतर इनको प्रेरणा देनी चाहिए कि भगवान ने एक शक्ति दी है, इसका पूरा सदुपयोग करो, पूरी ताकत लगा दो, पर साथ में ये भी मानते रहो कि ये भगवान की दी हुई सामर्थ्य है जी, मेरा इसमें कुछ नहीं। जब जब कोई कहे तो इसको स्वीकार, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बहुत ही जल्दी ये सब कर लेते हैं। तो ऐसे सुनते सुनते आदमी में अहंकार आने लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो उसके लिए हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सामर्थ्य है उसके मूल में कहीं ना कहीं से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, माता पिता के कारण, परमात्मा के कारण, प्रकृति के कारण, समाज के कारण, हमारे बड़े बुजुर्गों के कारण, हमारे परवरिश करने वाले लोगों के कारण हम आज ऐसे हैं। कोई व्यक्ति कितने लोगों के सहयोग से और कुछ बन पाता है और फिर अपने ठप्पा लगा देता तुरंत, मैं ऐसा, मैं वैसा। कितने लोगों का सहयोग हमें मिलता है हमारे को पूर्ण बनाने के लिए, और हम बस जैसे कि कोई गिलास का पानी पी लेते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं ठंड में, गर्मी में। तो ऐसे ही हमको जब कहा जाता है कि ये बड़े महान हैं, ये बड़े विशेष हैं, तो हम उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरा हिस्सा है कि हम हमेशा समझते रहे कि प्रकृति का हिस्सा प्रकृति के द्वारा बढ़ गया है। मैंने चेतन जीव के रूप में मैंने अपनी सहमति मात्र दी है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, इच्छा मात्र की है। और कितने सारे लोगों ने मेरी बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए, मैंने किसी संत को कहा कि बुद्धि बहुत अच्छी है, और साथ में ये वाक्य कहा, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपकी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा हूँ। तो वो फिर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बड़े अच्छे ढंग से आपने ये बात मेरे को कह दी, यानी जो आपको कहना चाहते थे वो भी कह दिया और साथ में मुझे सतर्क भी कर दिया। तो हम किसी की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, किसी के सामर्थ्य की प्रशंसा करते हैं, किसी की कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हैं, तो उसमें एक ही बात है कि हम
उसकी आत्मा के साथ संबद्ध चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम आत्मा के रूप में एक जैसे हैं और बुद्धि के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के स्तर पर अलग अलग हैं। आत्मा के स्तर पर एक है, पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम अलग अलग हैं। इस बात को हम समझ लें और हम स्थिर हो जाएं तो ये जीवन का दूसरा हिस्सा है जो हमें सार्थक बनाता है। और निरंतर विकल्प रहित विश्वास और निरंतर हमारे हृदय में उस परम सत्य के प्रति प्रेम उमड़ता रहे, निरंतर प्रेम उमड़ता रहे, और बाकी सब चीजें उसके आगे हमें ऐसी लगे कि उससे बड़ा सौंदर्य, उससे बड़ा अद्भुत जो वस्तु है वो कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो मैं, यह और वह, यह की सार्थकता उसके सदुपयोग में है, मैं की सार्थकता निर्दोष बनाने में है, और वह के, हमारे लिए वह की सार्थकता ये है कि वो अद्वितीय, वो सर्वसमर्थ, वो सदा, जो चीज सदा है वो अभी भी है, जो सब जगह है वो यहीं भी है, जो सबका है वो मेरा भी है, मेरा नाम कैसे कटेगा। और जो अद्वितीय है, ऐसे अद्वितीय को पाकर के मैं क्यों अपने आप को दीनहीन अनुभव करूं। मुझे इतना सर्वसमर्थ मुझे प्रभु मिला है, तो मैं क्यों हताश, निराश और अपने आप को, तो जो हम क्षुद्रता में चले जाते हैं, हम भूमा के उपासक बन करके और फिर क्षुद्रता में चले जाते हैं। ये सब अल्पज्यता के कारण, अविवेक के कारण होता है। तो ये 3 बातें मैंने जो समझी वो आपके सामने रखी कि हम जीवन को सफल करना चाहते हैं तो इसमें यही करना पड़ेगा, और हमें सामर्थ्य का सदुपयोग भी करना है, हमें निरहंकार भी रहना है और निर्दोष भी रहना है, और अपनी आंतरिक आहुति, अपने हृदय, मन, बुद्धि को समर्पित भी रखना है, उस पूर्ण के आगे सिर झुकाए रखना है। ऐसा करने से हमारा जीवन सफल होगा। आप सबके लिए पुनः पुनः नमन। आपने मुझे जो प्रेम, सत्कार, प्यार दिया, मुनि आदरणीय मुनि सत्यजीत जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति अपने सहृदयता प्रकट करता हूँ। श्री स्वामी विश्वम जी जो दिल की राह बोलते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कोई ना भी बोले तो हम उसके भाव को समझते हैं। आचार्य शीतल जी को वर्षों तक हम घंटों चर्चा में रहे हैं, तो उनके सद्भाव को, और भी दूसरे आचार्य रमन जी आदि, उनको भी मैं बहुत निकट से उनके सद्भाव को, उनके प्रेम को, उनकी शुद्ध दृष्टि को प्रणाम करता हूँ। सभी ब्रह्मचारियों के लिए भी अपने हृदय के आशीष आपकी झोली में डालता हूँ। आप इतने पवित्र बने कि धीरे धीरे आपके जीवन में ये पवित्रता परमात्मा की पवित्रता बन जाए। यही सद्भाव के साथ पुनः प्रणाम।